तो यार 2022 में आई थी ड्रैगन बॉल सुपर हीरो इंडिया में, जिसको हिंदी में डब मिला था। तो सबका सवाल ये था, क्या ड्रैगन बॉल दाइमा को भी हिंदी डबिंग मिलने वाली है? देखो, ये इन्फो जो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा अभी तक कुछ ऑन पेपर नहीं है, सारा ऑफ द रिकॉर्ड है। लेकिन हाँ, मैनेजमेंट में हिंदी डबिंग की बात चल रही है और ये बार ऑफिशियल जापान के स्टूडियो में, जहाँ ड्रैगन बॉल का एनिमे एनिमेट होता है और वन पीस का भी एनिमे वही एनिमेट होता है, टॉय एनिमेशन, उस स्टूडियोज के ऑफिशियल्स ही यही बात कर रहे हैं कि हाँ, इंडिया में ड्रैगन बॉल दाइमा को उन्हें ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर करना है। और अगर इंडिया में ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर करना है तो इसका मतलब है हिंदी डब उन्हें देना ही होगा। वजह साफ है, रिपोर्ट्स के हिसाब से जापान और यूएस के बाद अगर सबसे ज्यादा कहीं आज के वक्त पर एनिमे कंटेंट कंज्यूम किया जाता है तो वो है इंडिया। याद करो 2019 में जब पहली बार ब्रॉली मूवी आई थी, उस वक्त इंडिया में एनिमे का कोई मार्केट नहीं था। इंडिया को ऑफिशियल स्टूडियोज लिस्ट में भी नहीं डालते थे कि उन्हें अपना एनिमे इंडिया में दिखाना चाहिए। लेकिन आज के दिन हर स्टूडियोज के लिस्ट में इंडिया का नाम एनिमे डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ऊपर होता है। तो हिंदी डबिंग इसकी होगी ये मुझे कैसे पता? ये न्यूज को डीबीएस क्रॉनिकल्स ने ही अपने ट्विटर पर रीशेयर किया था, जहां एक आर्टिकल में ये लिखा था, टॉय एनिमेशन को लगता है कि पैसा सिर्फ जापान में ही नहीं, लेकिन उनके बिजनेस में पैसा बाहर कंट्रीज में भी है। टॉय एनिमेशन फाइनली खुद को ग्लोबल करने वाला है, क्योंकि जब उन्होंने इससे पहले ड्रैगन बॉल सुपर हीरो को ग्लोबली रिलीज किया था तो ये एक्सपेरिमेंट ग्लोबली रिलीज करने का फैसला और आइडिया और बिजनेस उनका सक्सेसफुल रहा। टॉय एनिमेशन अपना खुद का ऑफिस लैटिन अमेरिका में और इटाली में और इंडिया में डालेगा। ड्रैगन बॉल सुपर हीरो की फिल्म टॉय एनिमेशन का पहला ऐसा प्रोजेक्ट था जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुआ। इससे उनका काफी ज्यादा मुनाफा भी हुआ और स्टूडियोज का रेवेन्यू इससे 60% से ज्यादा बढ़ चुका है। उनकी एनिमे फिल्म अब सिर्फ जापान में ही नहीं, जापान के बाहर भी हिट होने लगी है। एंड देखो, रिसेंटली में ये शायद मैंने आपको अपने चैनल पर नहीं बताया, लेकिन मुझे ऑफिशियली इनवाइट किया गया था बांदाई नैमको से। और बांदाई नैमको को कौन नहीं जानता? बांदाई नैमको टॉय एनिमेशन का ऑफिशियल मर्चेंडाइज पार्टनर है। मुझे वहां बुलाया किस लिए गया था? यही पूछने के लिए कि हम इंडिया में अपना बिजनेस सेट करना चाहते हैं। यहाँ की एनिमे ऑडियंस कैसी है, लोग एनिमे सबसे ज्यादा किस पे देखते हैं, क्या यहाँ के लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पैसे ज्यादा खर्चा करते हैं या नहीं करते, और यहाँ सबसे ज्यादा इंडिया में फेमस कौन सा एनिमे है, और ऐसे एनिमे कौन कौन से हैं जो फेमस तो बहुत हैं लेकिन इंडिया में आज के वक्त पे अवेलेबल नहीं है। तो हमने उनको जवाब दिया। हमने मतलब वहाँ मेरे साथ संकेत महात्रे सर भी थे। हमने बताया कि यार देखो, चीजें साफ है, आप लोग को सबसे पहले ये करना चाहिए कि जिस टाइम पर एनीमे जापान में आता है, जैसे आज के दिन जापान में आया तो आज के ही दिन इंडिया में भी आए, और जैसे उसके एपिसोड्स फिर एक महीने बाद इंग्लिश डब में होते हैं, तो आप लोग को कोशिश करना चाहिए कि वो एपिसोड आने के बाद एक महीने के अंदर हिंदी डब में भी हो। हमने ये भी कहा कि इंडिया आपकी प्रायोरिटी में होना चाहिए। आज के टाइम पर आपको आइडिया नहीं है, लेकिन इंडिया में काफी एनिमे फैंस हैं, तो उन्होंने ये सारी चीजों को सीरियसली कंसिडर किया और ये तक गारंटी किया कि हाँ, हम इस चीज पर वर्क करेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कह रहे हैं हम वर्क करेंगे, लेकिन सून हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि देखो, मैं और आप हैं जो इंग्लिश पसंद करते हैं और जापानीज पसंद करते हैं, लेकिन बहुत लोग हैं जिनको इंग्लिश भी नहीं पसंद, जापानीज भी नहीं पसंद। लेकिन एक बहुत बड़ी ऑडियंस वो भी है जो ना ही जापानीज समझ पाती है और ना ही इंग्लिश, तो उनके लिए हिंदी डबिंग होना मेरे ख्याल से काफी जरूरी है। अब देखो, हिंदी में आए या ना आए, लेकिन इंडिया में ड्रैगन बॉल दाइमा लगभग आना तय है। लेकिन ऐसे काफी कंटेंट आज भी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। इंडिया में जैसे कि नेटफ्लिक्स पर, क्रंची रोल पर, तो उन कंटेंट को देखने के लिए और उसे एक्सेस करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो सिमलेक्स अनलिमिटेड एंड फास्ट वीपीएन का। कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने मोबाइल पर डाउनलोड करना है और इस वीपीएन का इस्तेमाल करके आप उन कंटेंट को एक्सेस कर सकते हो जो आपके रीजन में या कंट्री में अवेलेबल नहीं है। ये वीपीएन एड फ्री वीपीएन है, यानी कि इसमें भर के एड्स नहीं दी गई है, और सिमलेक्स वीपीएन आपको हाई स्पीड सर्विस प्रोवाइड करता है। और खास करके अगर आप गेमर हो, अगर आपकी पिंग ज्यादा आती है, गेम खेलते वक्त गेम में लैग आता है, तो सिमलेक्स वीपीएन को डाउनलोड करो और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। सिमलेक्स वीपीएन में आपको बेस्ट सिक्योरिटी और प्राइवेसी भी दी जाती है और 24/7 का कस्टमर सपोर्ट, और काफी आसान है इसे इस्तेमाल कर पाना और समझ पाना। आप और बेटर एक्सपीरियंस के लिए इसके सब्सक्रिप्शन को परचेज कर सकते हो और मेरे प्रोमो कोड विक्सर को यूज कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो सिमलेक्स वीपीएन को।
तो जिस हिसाब से ड्रैगन बॉल सुपर हीरो मूवी की डबिंग थी वो नेक्स्ट लेवल थी अगर मैं सच कहूँ। उसके बाद जितनी भी एनिमे मूवी सिनेमाज में आई सबकी हिंदी डबिंग को मैंने देखा, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं वो क्वालिटी लैक कर रही थी। ड्रैगन बॉल दाइमा को मैं चाहता हूँ जब प्रोडक्शन इंडिया में लेके आए तो उसका डबिंग बजट जो रहे वो अच्छा रहे, जिससे एक अच्छे स्क्रिप्ट लिखने वाले को हायर किया जाए, क्वालिटी को कंट्रोल किया जाए। अब देखो मैं बहुत श्योर हूँ ड्रैगन बॉल दाइमा का जनवरी के बाद शुरू होगा डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब इंडिया में ऑनलाइन में कौन से ऐप पर आपको देखने मिलेगा, जैसे नेटफ्लिक्स पर या फिर क्रंची रोल पर, जो भी लेके आएगा उसकी डील होगी टॉय एनिमेशन और इनके बीच में। फिर डिस्ट्रीब्यूशन के 2-3 महीने बाद यानी कि मई और जून के बीच में बजट बनाया जाएगा डबिंग का, और उसके 1 महीने बाद प्रोजेक्ट को उठा के दे दिया जाएगा हिंदी की डबिंग के लिए। और ये सिर्फ हिंदी में ही नहीं, लेकिन ड्रैगन बॉल दाइमा को बहुत सी लैंग्वेजेस में, जहां तक मैं श्योर हूँ 10 से 15 कंट्रीज की लैंग्वेजेस में डबिंग करवाने का प्लान है, जिसमें से एक हिंदी है। जब भी कंफर्मेशन आ जाएगी हिंदी डबिंग की, आपको मेरे इंस्टाग्राम पर या फिर यूट्यूब चैनल पर वीडियो जरूर मिल जाएगी। तो इसलिए आप लोग इंस्टाग्राम पर जाकर यार फॉलो करो और हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब करो। और अगर आपको ये न्यूज अच्छी लगी कि ड्रैगन बॉल दाइमा को हिंदी डबिंग मिलने जा रही है तो वीडियो को लाइक करो यार। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।